उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर महिला नेताओं को आगे बढ़ने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। कांग्रेस ने उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल बाहर किया। आपकी शिकायतें थी, आपको कांग्रेस में उठानी चाहिए थी, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। आप बीजेपी के पास जाती और मैं उस सवाल का जवाब दूंगी, कतई नहीं दूंगी। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराऊंगी जो भी मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, लेकिन ये हवा में तीर मारने वाली बात तो कोई नहीं करेगा ना। मुझे शर्म आ रही है, आप महिला प्रवक्ता होकर ये कह रही है कि आप बाहर में जाके बोलिए। नेहा यादव की इस दलील से कोई आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि ये उस पार्टी की सदस्य हैं जिस पार्टी के अभी 2 नेता बलात्कार के मामले में पकड़े गए हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने बलात्कारियों को एक्शन। ये आरोप लगे कि बॉलीवुड के अंदर कई फिल्म निर्माता, निर्देशक महिलाओं को, फिल्म हीरोइनों की, अभिनेत्रियों को फिल्म के अंदर काम के देने के बदले उनके सामने कुछ शर्तें रखते हैं और उन अभिनेत्रियों का यौन शोषण करते हैं। हालांकि अभिनेत्रियों का नहीं, बाद में अभिनेताओं के भी यौन शोषण के आरोप आए। कास्टिंग काउच इसको कहते हैं कि आपको अगर काम चाहिए तो फिर निर्माता, निर्देशक के साथ आपको समझौता करना पड़ता है, इसलिए यह टर्म कास्टिंग काउच आया। लेकिन अब कास्टिंग काउच का आरोप राजनीतिक पार्टी पर लगा, वो भी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर यह आरोप लगा है। लेकिन जिस वक्त ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर सवाल उठ रहे थे, ठीक उसी वक्त कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता, उन्होंने एक धमाका करा ये कहकर कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर महिला नेताओं को आगे बढ़ने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। यह आरोप केरल कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता ने लगाया है, जिनका नाम है सिमी रोजबेल। और ये सिमी रोजबेल कोई छोटी मोटी नेता नहीं, ये एआईसीसी की मेंबर रह चुकी हैं और इन्होंने ऑन कैमरा खुलकर टेलीविजन माइक्स के सामने, टेलीविजन चैनल्स के माइक के सामने यह आरोप लगाया है कि केरल कांग्रेस में महिलाओं का शोषण होता है और कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है। सिमी रोजबेल ने यह आरोप लगाया। उनके आरोप लगाने के 1 घंटे के भीतर कांग्रेस ने उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल बाहर किया। सुप्रिया शिने, जो कांग्रेस पार्टी की फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, महिला प्रवक्ता हैं, वो कह रही हैं कि आखिर उन्होंने मीडिया में बयान क्यों दिया, इसलिए उनकी गर्दन कटनी तय है। सुनिए जरा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने ये सवाल पूछा। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई पूछेगा। मैं छत्तीसगढ़ में हूं आज। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन किसी चैनल से होंगी आप या न्यूज़पेपर से होंगी। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, जो आपको लगता है कि गलत हुआ और वो जांच के बाद ही तय होगा, तो आप सबसे पहले किसके पास जाइएगा? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा, आप अपने हेड के पास जाइएगा, आप अपने एडिटर के पास जाइएगा, शिफ्ट एडिटर के पास जाइएगा। बहुत आप आक्रोशित होंगी, कुछ कोई नहीं कर रहा होगा, तो आप पुलिस के पास जाइएगा, लेकिन आप अपने कंपेटिटर चैनल के पास नहीं जाइएगा। आपकी शिकायतें थी, आपको कांग्रेस में उठानी चाहिए थी, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। आपको लग रहा था कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, आप पुलिस के पास जाती। आप बीजेपी के पास जाती और मैं उस सवाल का जवाब दूंगी, कतई नहीं दूंगी, क्योंकि यह आपकी मंशा पर सवाल खड़े कर देता है। नेहा जी, ये जो पूरा आरोप लगा है, इस पर आपका रिएक्शन क्या? पहला, एज ए वुमेन लीडर, वुमेन प्रवक्ता। जी देखिए अशोक जी, सबसे पहली बात, ये मुद्दा सच में बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई महिला अपने पार्टी फोरम पे कोई कंप्लेन कर रही है, तो निश्चित रूप से उससे अंदरूनी जांच होनी चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए, ना कि न्याय मिलने के पहले कोई भी ऐसा एक्शन या कुछ भी सामने आना चाहिए। लेकिन चूंकि ये कांग्रेस पार्टी की एक महिला नेता के साथ ऐसा हुआ है, इस पे कांग्रेस पार्टी जांच करेगी और जो भी आरोपी होंगे, अभी आपने ही सुनाया बयान, कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा है कि जो भी इस तरह के लोग हैं हम उन पे देख रहे हैं, यहाँ ऐसे लोगों को हम बढ़ावा नहीं देते हैं और जो भी आरोपी हैं उन पे कार्रवाई की जाए। नेहा जी एक मिनट नेहा जी, आपको रोक रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा कि आप गई इसलिए मैं आपकी बात सुनूंगा ही नहीं। ये कह रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता कि क्योंकि आपने टीवी चैनल में जाकर बोल दिया। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा।
उन्होंने ये कहा कि कभी भी जब भी कोई भी घटना हुई है तो आप जाहिर सी बात है अपनी पार्टी फोरम पे पहले कोई बात रखेंगे ना। अगर आपको आपकी पार्टी फोरम पे न्याय नहीं मिलता मैं हाँ ये कहा उन्होंने, ये कहा है उन्होंने, लेकिन नहीं नेहा जी ये कहा है उन्होंने, नेहा जी ये कहा है उन्होंने। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मेरा जवाब नहीं नेहा जी मेरा सवाल समझिए। मेरा जवाब ही नहीं सुनना। नहीं मैं आपका जवाब सुन रहा हूं, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता दर्शकों को। जो आपने पहली लाइन की वो उन्होंने कहा कि आपने जाकर सीधा टेलीविजन चैनल, आपने पार्टी फोरम, ये सब बात कही, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा मैं आपकी बात सुनूंगी ही नहीं, क्योंकि आप पार्टी के बाहर फोरम पर जाकर कहा है। ये उनके वर्ड थे। आप कहें तो मेरा समय लगेगा 2 मिनट, लेकिन सुनिए अरे सुनिए तो सही ना, मेरी बात पूरी तो हो जाने दीजिए। अरे मेरी बात पूरी तो हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूं मेरे 2 मिनट जाया होंगे, लेकिन अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही है तो मैं आपको सुप्रिया श्रीनेत का बयान दोबारा सुनवा देता हूं। अगर आपको आप मत सुनवाइए, आप मेरा जवाब सुन लीजिए। हाँ सवाल, अच्छा आप बताइए, अपना जवाब दीजिए, बताइए। देखिए मैंने कहा जब भी किसी भी महिला के साथ कोई भी घटना हो किसी भी प्रकार की, तो वो या तो अपने पार्टी फोरम पे पहले रखिएगा, जो भी एक चैनल है उसके माध्यम से। उसके बाद में अगर कोई ऐसा लगता है कि मेरी बात पार्टी फोरम पे नहीं सुनी जा रही है तो मैं जाऊंगी पुलिस में FIR दर्ज कराऊंगी, जो भी मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। लेकिन ये हवा में तीर मारने वाली बात तो कोई नहीं करेगा। हवा में तीर क्या होता है? मतलब अगर कोई महिला, मतलब आप ये कहना चाह रही हो कि महिला पहलवानों ने, आप ये कहना चाह रही हो कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने हवा में तीर चलाया था कि उन्होंने कुश्ती संघ में नहीं कहा, उन्होंने सरकार से नहीं कहा, उन्होंने सीधा जाके मीडिया में कहा, तो इसका मतलब उन्होंने हवा में तीर चलाया था। अगर आप ये कहेंगी तो फिर आप मुझे शर्म है कि आप महिला प्रवक्ता होकर, मुझे शर्म आ रही है, आप महिला प्रवक्ता होकर ये कह रही है कि आप बाहर नहीं जाके बोलिए। मतलब आप घर में बोलिए, बाहर बोलेंगे तो आप झूठी हो जाएंगी, आप प्रतिगामी हो जाएंगी। ये और नेहा जी मुझे आपकी सोच से कतई सदमा नहीं लगा। जिस पॉलिटिकल पार्टी के नेता ये कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के नेता के लिए बलात्कार गलती होती है, उस पार्टी के नेता, महिला नेता के ये बयान सुनकर मुझे कतई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि मुझे लगा आप वही लाइन ले रही हैं जो मुलायम सिंह यादव बलात्कारियों के लिए लेते थे। आज नेहा यादव बलात्कारियों के बचाव में खुलकर खड़ी हो गई है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये हाल है महिला प्रवक्ताओं का। आवाज नीचे कीजिए सबकी। ये हाल है महिला प्रवक्ताओं का, ये महिला प्रवक्ताओं का हाल है। मुझे लगा था कि कम से कम महिला प्रवक्ता तो महिलाओं के साथ खुलकर खड़ी होंगी, और इसीलिए दिक्कत ये है, हाँ ऑप्शन नहीं है। इनको लगता है कि अगर ये आज कांग्रेस पार्टी के, नहीं नेहा जी को दिखाइए ना, नेहा जी को दिखाइए, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। देश को पता चलना चाहिए मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। नेहा जी को स्क्रीन पे लीजिए, फुल स्क्रीन पे लीजिए नेहा जी को। आज मैं दिखाना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, और समाजवादी की पार्टी की प्रवक्ता ये डिफेंड कर रही हैं कि सिमी रोजबेल ने ये बयान ओपनली कैसे दिया। ये इस बात को उनका विरोध है। वो कह रही है पार्टी, वो वही लाइन ले रही हैं जो सुप्रिया श्रीनेत ने ली, क्योंकि इनको इस बात की तकलीफ है कि सिमी रोजबेल पब्लिकली जाके कैसे बोल सकती है। एक महिला का बलात्कार हो और घर वाला बलात्कार करे, परिवार में बलात्कार करे, तो पहले वो परिवार में बताए, पब्लिकली ना बताए। ये कौन सी नई थ्योरी आई है, और वो भी महिला नेता होकर। और मैं फिर कह रहा हूं, मुझे नेहा यादव की इस दलील से कोई आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि ये उस पार्टी की सदस्य हैं जिस पार्टी के अभी 2 नेता